watching. स्वागत है दर्पण के आखिरी भाग हॉन्टेड हाईवे में, क्योंकि आज रोमांस हॉरर का रूप लेने वाला है। तुम्हारा एक्सेस में नहीं है। तुम कौन हो? अचानक वहां एक अजीब सी भयानक और धीमी हंसी गूंजती है। अक्स तो जिंदों का होता है प्रिया। मैं तो बस एक मुसाफिर हूँ जो इसी सड़क पर भटक रहा है पिछले 50 सालों से। चीख पड़ती है और बाथरूम संभालते हुए दरवाजे की तरफ भागती है। वो हैंडल घुमाती है पर दरवाजा लॉक हो चुका है। खोलो, बचाओ, मुझे जाने दो। अपनी जगह पर खड़े खड़े बिना हिले। मैंने कहा था ना, आज रात कोई बस नहीं आएगी, क्योंकि इस होटल में जो एक बार रुक जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। अचानक कमरे का रूप बदलने लगता है। दीवारें जली हुई और काली पड़ने लगती हैं। हवा में जलने की बदबू फैल जाती है। अर्जुन का चेहरा अब उस खूबसूरत लड़के जैसा नहीं रहा। वो एक सड़े हुई खून से लथपथ मुर्दे में बदल चुका है। उसके सीने के आर पार एक लोहे का रॉड घुसा हुआ है। मेरे पास आओ प्रिया। अर्जुन की नज़र बाथरूम की छोटी सी शीशे की खिड़की पर पड़ती है। वो पास रखी लकड़ी की कुर्सी उठाती है और खिड़की पर दे मारती है। खच! शीशा टूट जाता है। अर्जुन उसके पैरों को पकड़ने ही वाला होता है कि प्रिया उस टूटी खिड़की से बाहर पिछवाड़े की कीचड़ में कूद जाती है। करीब 15 मिनट लगातार भागने के बाद उसे हाईवे की सड़क दिखती है। एक बड़ा ट्रक तेजी से आ रहा है। प्रिया सड़क के बीच में आकर पागलों की तरह हाथ हिलाती है। ट्रक जोर से ब्रेक मारता है। ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है। अरे मैडम, आप आधी रात को इस घनघोर जंगल में क्या कर रही हैं? भीगकर बुरी हालत हो गई है। वो होटल रेनबो पीछे। अर्जुन, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। ट्रक ड्राइवर का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। कौन सा होटल रेनबो मैडम? इस पूरे 50 किलोमीटर के रास्ते में कोई होटल नहीं है। वहाँ जो होटल था वहाँ तो 20 साल पहले आग लग गई थी। एक बाइक वाले का वहाँ एक्सीडेंट हुआ था और उसी ने होटल में आग लगाई थी। वहाँ तो बरसों से सिर्फ जले हुए खंडर हैं। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो धीरे से पीछे मुड़कर उस जंगल की तरफ देखती है जहाँ से वो भाग कर आई थी। दूर अंधेरे में जहाँ वो बिल्डिंग होनी चाहिए थी, वहाँ सिर्फ जले हुए पेड़ और ईंटों का खंडहर है। और उस खंडहर के बीच सिर्फ एक पल के लिए बिजली चमकती है और उसे अर्जुन वही पुरानी काली रॉयल एनफील्ड के पास खड़ा दिखता है। उसका वही जला हुआ भयानक चेहरा, एक हाथ में प्रिया का वही सफ़ेद दुपट्टा पकड़े हुए मुस्कुराता है। फिर वो अंधेरे में गायब हो जाता है। प्रिया एक जोर की चीख मारती है।